YouTube ऑटोमेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नीश रिसर्च। अगर आपको नीश रिसर्च करनी पड़े तो ये बड़ा दिमाग खपाने वाला काम है, बड़ा ही जान जोखिम वाला काम है। और कई लोग तो नीश रिसर्च करने से भागते भी हैं क्योंकि डेप्थ में जाकर जानना पड़ता है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप इस दिमाग खपाई वाले काम से बच जाएंगे, आपकी जान छूट जाएगी। और है भी ऐसा ज़बरदस्त तरीका कि किसी भी कैटेगरी पर, किसी भी टॉपिक पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं और आपको व्यूज़ की बौछार होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, लास्ट वीडियो में या पहली क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, इमेजेस जनरेट करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, और वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए चाहे अपनी प्रॉम्प्ट्स हों या इमेजेस हों उनको चेंज करने के लिए आपने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए आपने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। तो YouTube ऑटोमेशन स्टार्ट करने के लिए आपको YouTube चैनल क्रिएट करने से भी पहले, इमेजेस जनरेट करने से भी पहले, कंटेंट जनरेट करने से भी पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ चूज़ अ नीश। तो नीश चूज़ करने के लिए आपको अल्ले तल्लों में भी पढ़ना पड़ता है, आपको सर खपाई भी करनी पड़ती है, आपको अच्छी खासी हार्ड वर्क करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि मैं एक ज़बरदस्त मेथड बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके आपकी नीश रिसर्च से जान छूट जाएगी। वो कि नीश रिसर्च बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ी बहुत तो नीश रिसर्च करने की ज़रूरत है। बट ये मेथड ऐसा ज़बरदस्त है कि जिसमें आपकी नीश रिसर्च भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत बल्कि है ही नहीं, आपने एक लिंक उठाना है, एक AI टूल को देना है, उसने ही आपका सारा काम कर देना है। तो इससे पहले कि मैं आपसे ये मेथड शेयर करूं, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला ताअत्तुल हो सके। वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपके जहन में नीश होना ज़रूरी है। दो ही काम हो सकते हैं ना, या तो आपको नीश का भी नहीं पता या फिर आपको नीश का पता होगा। अगर नीश का पता होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसान मराहल से गुजरना होगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वो इस तरह कि आपने अपने कंपटीटर को या आपने जिसको आप फॉलो करना चाह रहे हैं, जिसको देखकर आप अपना चैनल बना रहे हैं, उसके चैनल का एनालाइज करना है। बेफिक्र हो जाएं, आपने एनालाइज नहीं करना, इसके लिए भी AI टूल मौजूद है जो किसी भी चैनल को एनालाइज करेगा। सिंपली आपने करना क्या है, आपने अगर कोई एक नीश सेलेक्ट कर ली है, ऑब्वियसली आपने किसी का चैनल देखा है ना, आपने उसके मुताबिक वीडियो बनानी है, उस तरह की वीडियोस बनानी है, तो सिंपली आपने उसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज करने के लिए आपने उस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद उसका जो लिंक है वो आपने कॉपी करना है। कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपने जो आपका कंपटीटर है या जिसको देख के आप काम करना चाह रहे हैं, जिससे इंस्पायर्ड होकर काम करना चाह रहे हैं, उसका चैनल आपने ओपन करना है। जैसे ही आप चैनल ओपन करेंगे तो आपको ये देखें, यहाँ पे होम पे आपने क्लिक करना है। तो आपने होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कॉपी URL, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और बस इतना सा काम आपने करना है। उसके बाद आपने आ जाना है ChatGPT में, यहाँ पे आके आपने ये जो लिंक है इसको पेस्ट करना है। तो ChatGPT पर आकर आपने लिंक पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने कहना है कि मैं एक लिंक दे रहा हूँ YT चैनल का, यूट्यूब चैनल का, मुझे इस चैनल का एनालिसिस करके दो। लें जी, आपने लिखना क्या है, आपने लिंक पेस्ट करने के बाद लिखना है मैं एक चैनल का लिंक दे रहा हूं, YT चैनल का, YouTube चैनल का, मुझे इस चैनल का एनालिसिस करके दो, ये किस तरह का ये कंटेंट बना रहा है, ये भी बताओ कि ये कितनी लेंथ की वीडियो बना रहा है। ये आपने लिखवाने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप जादू देखिएगा। जी जनाब, इसने उर्दू में बताना शुरू कर दिया है, मैं इसको कहता हूं कि इंग्लिश में बताओ। तो ये इसने बताना शुरू कर दिया है कि इस चैनल का नाम ये है और ये देखें कंटेंट टाइप एंड थीम, इसने कहा जी हॉन्टेड है, रेडियो स्टेशन विद 4 रूल्स टू सर्वाइव, एग्जांपल्स ऑफ थीम इंक्लूड। मतलब कि उसने इस चैनल की एग्जांपल बता दी है, वीडियो लेंथ का उसने बता दिया है
द एवरेज वीडियो लेंथ ऑन दिस चैनल इज अराउंड 43.5 मिनट्स और सम वीडियोज आर इवन ओवर 2 आवर्स लॉन्ग। उसने ये भी बता दिया है कि इस चैनल पर लॉन्ग वीडियो की लेंथ कितनी है और एवरेज उसने लेंथ बता दी है। इसके बाद उसने मंथली एस्टिमेटेड इनकम भी बता दी है। यही काम अगर आप करना चाहें तो आपको मुख्तलिफ टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा उनके व्यूज देखने के लिए, उसकी इनकम देखने के लिए। सोशल मीडिया पर जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगी जनाबे वाला इस टूल ने यानी कि चैट जीपीटी ने कितना आसान कर दिया कि $3,400 से लेकर $10,000 तक ये मंथली कमा रहा है और इसका एंगेजमेंट रेट भी बता रहा है और समरी है, ये मतलब ये बता रहा है। अब आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे कि मुझे इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए वीडियोस के टॉपिक दो जी, तो जनाबे वाला मैंने लिख दिया है कि मुझे इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए वीडियोस के टॉपिक दो। तो उसने कहा ग्रेट, सिंस यू वांट टू मेक कंटेंट लाइक लाइट हाउस हॉरर विच फोकस्ड ऑन रूल्स बेस्ड हॉरर, तो ये आपको कंटेंट उसने देना शुरू कर दिया है। ये इंग्लिश में भी लिख रहा है और उर्दू में भी लिख रहा है। हम इसको कहते हैं कि जस्ट इंग्लिश में लिखो। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ और इसको कहता हूँ जस्ट इंग्लिश में लिखो। तो जनाबे वाला मैंने ये इसको कह दिया जस्ट इंग्लिश में लिखो। तो यहाँ पे ये हमें इसने टॉपिक देना शुरू कर दिए। इफ यू वांट टू लिव इन माय अपार्टमेंट यू मस्ट फॉलो दीज 5 रूल्स। अब ये इसने थोड़ी थोड़ी साथ में डिस्क्रिप्शन भी देना शुरू कर दी है और अभी ये 10 टॉपिक्स हो चुके हैं। तो ये 10 टॉपिक इसने लिख दिए हैं। उसके बाद ये कह रहा है वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू टू राइट अ फुल स्क्रिप्ट फॉर वन ऑफ दीज टॉपिक्स। आपने ऐसे स्क्रिप्ट नहीं लिखवाना। अगर ऐसे स्क्रिप्ट लिखवाएंगे तो चैट जीपीटी आपको लेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा, लेंथी आपको स्क्रिप्ट लिखकर नहीं देगा। या तो आप इस तरह करें कि इसको टाइम लिमिट दे दें कि मुझे इतने मिनट की वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट दो, या वर्ड लिमिट दे दें। मैं अब आपको बताता हूं कि वर्ड लिमिट आपने कैसे देनी है या टाइम लिमिट आपने कैसे देनी है। एक ही बात है, आप या तो इसको कह दो कि मुझे 25 मिनट्स का आप स्क्रिप्ट दे दो। क्यों 25 मिनट्स कह रहा हूं, आइए चलते हैं उस चैनल पर देखते हैं। तो ये चैनल है जनाब, इसकी वीडियोस में आते हैं और इसकी वीडियोस में आके लेटेस्ट जो वीडियो है उसको देखते हैं। लेटेस्ट वीडियो जो है ये 2 दिन पहले अपलोड हुई है और ये 42 मिनट और 42 मिनट इसी तरह 42 मिनट, तो इसलिए इसने एवरेज टाइम 43 मिनट कहा है। आपने पूरी तरह अपने कंपटीटर को फॉलो करना है, तभी जाके आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा जो इस कंपटीटर का मिल रहा है, जो इस चैनल का है। 54 के व्यूज, इसकी 820 वीडियोस हैं और 862 के सब्सक्राइबर्स हैं। आपको इसका कंपटीटर भी दिखाऊंगा कि इसी तर्ज पर एक और बंदे ने भी चैनल बनाया हुआ है। अभी मैंने ओपन किया हुआ है, बाद में दिखाता हूं। लेकिन अभी आपको जो बताना चाह रहा हूं कि आपने चूंकि 42 मिनट्स का या 42 मिनट से ज्यादा का स्क्रिप्ट जनरेट करवाना है, तो आप चैट जीपीटी को ये कह सकते हैं, यहां से टॉपिक आप चूज कर लोगे तो आप इसको क्या कहोगे, यहाँ पे ये आपने चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपने आगे लाइन लिखनी है, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ इसी तरह आपने लिखना है कि मैंने इस टॉपिक पे 42 मिनट्स की वीडियो बनानी है, तो मुझे टाइम फ्रेम के साथ स्क्रिप्ट लिख दो। तो इसी तरह आपने लिखकर एंटर करना है और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या जादू होता है। ये तो आप देख सकते हैं कि उसने टाइम फ्रेम के साथ ये देखें, इफ यू वांट टू लिव इन माय अपार्टमेंट यू मस्ट फॉलो दीज 5 रूल्स। ये 5 के 5 रूल्स उसने लिख दिए हैं और यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि जेनर कौन सा है, फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए और टारगेट लेंथ 42 मिनट्स है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि ये 0.00 से लेकर 2 मिनट्स तक का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद उसने कहा ये वेलकम लेटर है। उसके बाद यहाँ पे ये रूल 1 है, रूल 2 है। आपने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस कर देना, बस और कुछ नहीं करना। तो जस्ट पेस्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपका स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। इस तरह लॉन्ग स्क्रिप्ट लिखेगा चैट जीपीटी, अदरवाइज ये शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखेगा। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे 0.00 से लेकर 2 मिनट्स तक इंट्रोडक्शन है। ये नरेटर्स वॉइस स्क्रिप्ट वो बता रहा है, व्हेन आई मूव्ड, ये वो ये सारा लिख रहा है। उसके बाद ये विजुअल उसका ये बता रहा है, शॉर्ट बाय शॉर्ट। विजुअल्स का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे दिखाना क्या है, वीडियो में किस तरह के सीन्स दिखाने हैं। यहाँ पे सीन्स भी आपको बता रहा है कि जनाबे वाला 0.00 से लेकर आपने 40 सेकंड, फिर उसके बाद 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट 10 सेकंड, ये मुकम्मल विजुअल आपको बता दिए। उसके बाद कह रहा है लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट्स तक का ये वेलकम लेटर जनरेट करना है। तो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ यस, या नेक्स्ट कह देता हूँ, या सिंपली मैं यहाँ पे इसको ये कॉपी करके इसको दे देता हूँ और इसको कहता हूँ जनाब लिखो। तो ये कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है आपने। तो पेस्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। इसको बार बार आप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें जनाब, इसने वेलकम लेटर लिखना शुरू कर दिया है।
और 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का ये वेलकम लेटर चलेगा, ये लिखी जा रहा है और अब इसने लिखी जाना है, जारी बात है आपने क्योंकि प्रोवाइड किया इसको इंस्ट्रक्शन और साथ में ये विजुअल्स भी दे रहा है। ये दिखा रहा है कि ऑप्शनल ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, अगर आप ऑन स्क्रीन टेक्स्ट देना चाहें तो ये आपको बता रहा है कि ये ऑप्शनल है अगर आप देना चाहें, और साथ साथ में ये आपको मुकम्मल गाइडलाइन दे रहा है और बता रहा है आपको कि आपने इस तरह इसको मतलब इमेजेस को या सीन्स को इसमें डालना है। इसी तरह आपने मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखवा लेना है। मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखवाने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने इसी को यानी कि चैट जीपीटी को ही कहना है कि मुझे अब पूरी स्टोरी के मुताबिक इमेज प्रॉम्प्ट्स दो, या आप ये भी कर सकते हैं, ये जो इसने विजुअल्स दिए हैं इनको भी आप देख सकते हैं। ये तो हो गया कि मिनट्स का आपने स्क्रिप्ट कैसे लिखवाना है। अगर आप वर्ड लिमिट दे दें तो वर्ड लिमिट का भी लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी किया था टॉपिक, तो मैं इसको कहता हूं कि इतने वर्ड्स का मतलब 12,000 कैरेक्टर का 29 मिनट का बनता है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं तो मैं इसको कह देता हूं 20,000 का, या मैं इसको कह देता हूं 15,000 का। तो यहाँ पे आप वर्ड लिमिट भी देख लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड लिमिट आपने कैसे देखनी है। और मैं चैट जीपीटी को कहता हूं कि मुझे 15,000 वर्ड्स का स्क्रिप्ट दो। तो ये देखें जनाब, मैंने इसको कहा कि मुझे 15,000 वर्ड्स का स्क्रिप्ट दो, तो इसने फुल स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है। अब जब ये फुल स्क्रिप्ट लिख लेगा तो इसे कहेंगे कि अब इस स्टोरी के मुताबिक हमें इमेजेस प्रॉम्प्ट्स दो। अब इमेजेस प्रॉम्प्ट्स देगा तो अब हमने क्या करना है, लियोनार्डो, पिक्लेमैन, सी आर्ट, इस तरह की आपने वेबसाइट पर आना है और आपने इमेजेस जनरेट करवानी है। जब आप इमेजेस जनरेट करवाएंगे तो तीसरा जो मरहला है या तीसरा स्टेप ये है कि आपने उन इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने गूगल पर जाना है और आपने लिखना है पिक्सल कट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप जैसे ही पिक्सल कट लिखेंगे, ये देखें आपने पिक्सल कट लिखना है तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसको साइन अप कर लेना है। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपने अपस्केल पर क्लिक कर लेना है। अपस्केल पर क्लिक करने के बाद आपने या तो किसी भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, या आपने ब्राउज करके उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करके अपस्केल पर क्लिक करना है, तो आपकी वो इमेज अपस्केल हो जाएगी। जैसे ही आप इमेजेस को अपस्केल कर लेंगे उसके बाद आपने इनको एनिमेट करना है या उनको वीडियो की शक्ल में देना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में या पहली क्लास में बताया है कि अगर आप इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने 2 वेबसाइट्स को हमेशा याद रखना है, चाहे वो क्रेडिटेड वेबसाइट ही हैं, यानी कि उन पर क्रेडिट ही मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, क्लिंग एआई और हेलियो एआई। इन दोनों वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए आप अपनी इमेजेस को जो कि आपने एआई टूल से जनरेट करवाई हैं उनको आप चेंज करवा सकते हैं, किसमें, वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट अपने प्रॉम्प्ट्स को यानी कि इमेज प्रॉम्प्ट को आप पेस्ट करके वीडियो जनरेट करना चाहते हैं तो तब भी आप क्लिंग एआई या हेलियो एआई, तो तब आप हेलियो एआई को यूज़ कर सकते हैं। हेलियो एआई बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आपको क्रेडिट का प्रॉब्लम होगा। क्रेडिट आपके ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और पिक्सवर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट पिक्सवर्स 2 से 3 वीडियोस जस्ट आपको क्रिएट करके देगा और उसके बाद इसके क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 60 या 90 क्रेडिट मिलते हैं और एक जो पिक्चर है वो 30 क्रेडिट ले लेती है। लेकिन आप इसको भी अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 10 जीमेल अकाउंट है तो आप हर अकाउंट को लॉगिन करते जाएं, इसके साथ लगाते जाएं और आप इमेजेस जनरेट करते जाएं। लेकिन इससे भी आसान हल मैं आपको बताता हूं, और वो आसान हल क्या है। अभी तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो इसको लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो यार, ताकि मैं आपको मजीद आसान हाल की तरफ लेके जाऊं। अगर आप इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर तो आपको पिक्सवर्स, हेलियो एआई, क्लिंग एआई, नेम्स.वीडियो, डाइजन एआई, इस तरह के जो वेबसाइट है उनका सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आपके क्रेडिट खत्म हो गए हैं तो या तो आप टेम्प मेल का सहारा लें या आप एक से ज्यादा जीमेल्स क्रिएट कर लें। लेकिन मैं आपको अभी जो टूल्स बताने वाला हूं ये ऐसा जबरदस्त टूल है कि इस पर आपके दोनों काम एक ही वक्त में हो जाएंगे। कैसे? आप इमेजेस भी जनरेट इसी से कर लेंगे और आप जनाबे वाला एनिमेशन भी यहां से क्रिएट कर लेंगे। फुल वीडियो तो नहीं बनेगी लेकिन जबरदस्त एनिमेशन आ जाएगी। और वो किस तरह आएगी, अभी मैं आपको ये जो स्क्रिप्ट लिखवाया हमने इसकी इमेजेस प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने के बाद इमेजेस जनरेट करवा के मैं एनिमेशन करके दिखाता हूं। जी मैंने कोई लंबी चौड़ी लाइन नहीं लिखी, मैंने कहा मुझे इमेज प्रॉम्प्ट्स दो, तो ये हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स दे देगा। आपने जब वर्क करना है तो आपने बाकायदा कहना है कि मुझे इस स्टोरी के हर सीन से रिलेटेड इमेज प्रॉम्प्ट्स दो। तो ये जनाब आपको ये इमेज प्रॉम्प्ट्स देना इसने स्टार्ट कर दिया है। ये यहाँ पे उसने लिखा सीन 1 अराइवल एट अपार्टमेंट 3B। तो मैं यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद
आप चाहे लिनार्डो पे चले जाएं, पिक्लोमैन पे चले जाएं, सी ऑट पे चले जाएं या और भी बहुत सारे टूल्स हैं उन पे चले जाएं, लेकिन अभी जो मैं आपको टूल बताने वाला हूं बहुत कम लोगों को इस टूल का पता है और इसकी न्यू अपडेट अभी कुछ दिन पहले ही आई है। और ये टूल है मेटा एआई। मेटा एआई की जो वेब वर्जन है उसमें ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं आप, रेशो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हालांकि मोबाइल के साथ भी अटैच होता है लेकिन मोबाइल में वो रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि आप इमेज जनरेट करने के लिए रेशो सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो वही जो प्रॉम्प्ट हमने वहाँ से उठाई है इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करके इमेजेस जनरेट कर लेनी है। तो मेटा एआई आपको 4 इमेजेस जनरेट करके देता है एट अ टाइम। जब आप 4 इमेजेस जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन शो होगा यहाँ पे रेशोज का। तो ये इसने चारों इमेजेस जनरेट कर दी हैं लेकिन 1 बाय 1 में स्क्वायर में जनरेट की हैं। आपने यहाँ से अगेन रेशो सेलेक्ट कर लेनी है, चूंकि ये लेंथी वीडियो है, लंबी वीडियो है, तो आपने 16:9 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप स्टाइल कोई भी चूज कर सकते हैं, 3D स्टाइल चूज कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल कोई स्टाइल चूज नहीं कर रहा। आपने अगेन जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका डिजायर्ड साइज यानी कि डिजायर्ड रेशो मिल जाएगी। ये देखें 16:9 और क्या ही जबरदस्त रिजल्ट के साथ इसने तस्वीरें जनरेट करके दी हैं। बेशक यहाँ पे वाटरमार्क नजर आ रहा है लेकिन ये एडिटिंग में छुप जाएगा। तो जनाबे वाला आपने अगर इन चारों इमेजेस को एनिमेट करना है तो यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी इमेजेस एनिमेशन में चली जाएंगी, एनिमेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी एक तस्वीर को एनिमेट करना चाहते हैं, कोई एक तस्वीर पसंद आती है, फॉर एग्जांपल मुझे ये पिक्चर पसंद आ गई है, मैं जस्ट इसी को एनिमेट करना चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं एनिमेट के ऊपर। तो ये देखें यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये इमेज जो है ना वो एनिमेशन में या वीडियो में कन्वर्ट हो रही है। ये कुछ ही सेकंड में वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह के टॉपिक पे काम करते हैं हॉरर पर, तो हमें कोई बहुत ज्यादा इमोशंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, कोई इसमें बहुत ज्यादा हाई फाई वीडियो एडिटिंग की जरूरत नहीं होती, यानी कि वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये देखें ये एनिमेशन क्रिएट हो गई है, बड़े ही आराम से ये इस तरह लग रहा है जैसे कैमरा चल रहा है। तो इसी तरह की आपको एनिमेशन की अगर जरूरत है तो आप मेटा एआई से कहीं और जाएं ही ना, मेटा एआई पर आप आए, अपनी इमेजेस भी यहाँ पे जनरेट करें और आप एनिमेशन में भी इसको चेंज कर लें। अब आपने इमेजेस जनरेट करवा ली, उनको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करवा लिया, उसके बाद आपने उनकी वीडियो भी बना ली, चाहे आपने उन वेबसाइट्स को यूज करके बना लिया या आपने मेटा एआई को यूज करके बना लिया। अगला मरहला है आपका वॉइस ओवर जनरेट करने का। तो वॉइस ओवर करने के लिए आपने सिंपली, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, वेबसाइट है 11 लैब्स। आपने सिंपली गूगल पर आना है, गूगल पर आकर आपने 11 लैब्स सर्च करना है। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे आप जैसे ही 11 लैब्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पहला लिंक शो होगा, इस लिंक पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा गो टू ऐप। तो आपने यहाँ पे गो टू ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो कैसे शो होगा अभी आपको मैं दिखाता हूं। तो जनाबे वाला, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपली अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद अपनी जीमेल पुट करनी है, जीमेल लिखनी है, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद एक दो आपसे चीजें पूछेगा कि आपने किससे सुना हमारे बारे में, तो कुछ भी आप सिलेक्ट कर दें। उसके बाद ये कहेगा कि आप किस तरह के काम किस तरह का करना चाहेंगे। आप कहते जी मैं क्रिएटर हूं, और वो पूछेंगे जनाब आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, टिकटॉक क्रिएटर हैं, तो आप यूट्यूब बेशक सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। आपने लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें वो आपसे पूछेंगे किस तरह की वॉइस जनरेट करना चाहेंगे, उसे आपने स्किप कर देना है। तो सिंपली जब आप इस पे आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको ये कैरेक्टर्स नजर आएंगे या वॉइस ओवर आर्टिस्ट नजर आएंगे। यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है कोई भी वॉइस ओवर अपना आर्टिस्ट, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर अपना जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने जनरेट पे क्लिक करना है तो आपकी वॉइस ओवर भी जनरेट हो गई। अब आपने सारा काम कर लिया, अब आपका ये काम खत्म हो गया। अब आपने आना है एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लें, लेकिन एडिटिंग में दो चीजों का ख्याल रखना है। क्या आपने, जाहिर बात है कि 11 लैब से या किसी भी आप टूल से वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं, TTS मेकर से कर सकते हैं, स्पीचिफाई से कर सकते हैं, कैपकट से कर सकते हैं, फिल्मोरा से कर सकते हैं। अगर आपके पास AI वर्जन मौजूद है फिल्मोरा का, तो किसी भी टूल से आपने जब वॉइस ओवर जनरेट कर लेनी है, आपका सारा काम तो हो गया। अब आपने एडिटिंग की तरफ आना है। एडिटिंग करते वक्त कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी
आप टूल यूज़ कर लें। लेकिन टूल यूज़ करने के दौरान आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 तो आपने अगर वॉइस सुनने के दौरान आपको गैप नज़र आते हैं, उन गैप्स को रिमूव कर देना है, अननेसेसरी गैप्स को नहीं रहने देना। और दूसरा काम आपने ये करना है कि 2 तस्वीरों के दरमियान में ट्रांजिशन इफेक्ट ज़रूर लगाना है। ये काम करेंगे, उसके बाद आपने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, रेंडर कर लेना है। आफ्टर एक्सपोर्टिंग द वीडियो आपके फ़ोल्डर में आ जाएगी। अब आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपके पास चैनल होना लाज़मी है। चैनल आपने बना लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चैनल बनाना है, बहुत ही अच्छी सेटिंग के साथ, इंपॉर्टेंट सेटिंग के साथ। मेरी कोई वीडियो मौजूद नहीं है चैनल बनाने के लिए। आप यूट्यूब पर जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं, किसी भी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, उनमें से किसी भी वीडियो को देख लें और यूट्यूब चैनल 2025 में बनाने का तरीकाकार सीख लें। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे राब्ता कर लें तो इंशाल्लाह मैं भी आपको चैनल बना के दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दूंगा, कोई फीस नहीं आपसे लूंगा। लेकिन आप काम करने वाले बने। अच्छा जनाब, तो ये जब काम हो गया, आपने वीडियो अपलोड अब किस टाइम करनी है, ये कोई नहीं बताता। मैंने आज तक नहीं किसी की वीडियो में सुना कि कोई बता रहा हो कि आपने इस टाइम अपलोड करनी है वीडियो। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यूएस से यूके की ऑडियंस जो है वो रात को एक्टिव होती है, खासतौर पे यूएसए की ऑडियंस का और हमारी ऑडियंस का, यानी हमारे टाइम का और यूएसए के टाइम का 12 से 14 घंटे का डिफरेंस है। तो आपने रात के 12 से 2 बजे के दरमियान वीडियो अपलोड करनी है, फिर आप देखना कैसे आपको व्यूज आते हैं। और आखिरी बात कि आपने अपने कंपटीटर को मुकम्मल तौर पे फॉलो करना है। आपने देखना है वो किस टाइम पे वीडियो अपलोड कर रहा है। अगर आप 12 से 2 के दरमियान कर रहे हैं और उसी दरमियान वो भी कर रहा है तो दैट्स ग्रेट। अगर वो इससे आगे पीछे वाले टाइम पे अपलोड कर रहा है तो आप भी उससे 5-7 मिनट 10 मिनट पहले या उससे 5-7 मिनट बाद भी अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि उससे 5-7 मिनट पहले आप अपलोड करें, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग उसके चैनल को देखने की बजाय आपके चैनल की तरफ आ जाएंगे। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कंपटीटर दिखाता हूं, तो यहाँ पे जो मैंने चैनल खोला था, ये चैनल था लाइट हाउस हॉरर। अब इसी चैनल को टोटली फॉलो किया जा रहा है जनाब। ये अगर आप देख सकते हैं तो इसका थंबनेल बिल्कुल सेम है और इसकी वीडियो की लेंथ भी आप देख सकते हैं 49, 55 और इसी तरह से 45 से ऊपर वाली ही वीडियोस हैं ऑलमोस्ट, यानी कि उसके करीब करीब ही 42, 43 ऑलमोस्ट ये बना रहा है वीडियो। तो ये देख लें, अगर ये अपने कंपटीटर को मुकम्मल फॉलो कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर रहे? आपको मुकम्मल तरीकाकार मैंने बता दिया। नीश रिसर्च में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत भी नहीं है, अल्लाह तल्लल्लु में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली सारा काम आपने चैट जीपीटी से करवाना है और बूम, आपका काम हो गया। तो जनाबे वाला, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको कुछ हेल्प मिली है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला तातुल हो सके और आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। दीजिए इजाजत मुझे आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।